हेलो फ्रेंड्स, समिट प्रत्युष में आपका स्वागत है। आज के इस नए वीडियो में हम लोग मौलिक अधिकार या फंडामेंटल राइट के बारे में पढ़ेंगे। तो मौलिक अधिकार क्या होता है? मौलिक अधिकार होता है जनता को प्रदत्त वैसे अधिकार जो उनके हितों को संरक्षण देती है या उनके हितों को संरक्षण करते हैं, उसे हम मौलिक अधिकार कहते हैं। यानी जनता को प्रदत्त अधिकार ही मौलिक अधिकार है। इसे भारतीय संविधान के भाग 3 में और अनुच्छेद 12 से 35 के मध्य रखा गया है। मौलिक अधिकार को हमने अमेरिका के संविधान से लिया है। इसे मौलिक अधिकार को मैग्ना कार्टा के नाम से भी जाना जाता है। दरअसल मैग्ना कार्टा ब्रिटेन से ली हुई अवधारणा है। हुआ यह था, ब्रिटेन से ली हुई अवधारणा है। हुआ यह था कि ब्रिटेन के राजशाहियों द्वारा वहां के मजदूरों को कुछ अधिकार दिए गए थे और उसी अधिकार को मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ठीक उसी तरह से भारतीय संविधान में जनता को कुछ अधिकार प्रदत्त किए गए हैं और उस अधिकार को मौलिक अधिकार बोलते हैं और मैग्ना कार्टा भी। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारतीय संविधान के किस भाग को मैग्ना कार्टा कहा जाता है? तो भारतीय संविधान के भाग 3 को मैग्ना कार्टा कहा जाता है या मौलिक अधिकार को मैग्ना कार्टा कहा जाता है। बस मैग्ना कार्टा से यही एक सवाल पूछा जाता है। बाकी हमारे जब मूल संविधान बना था तो उस समय हमारे मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार, मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार दिए गए थे जनता को। बाद में 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत एक अधिकार जो कि संपत्ति का अधिकार था, संपत्ति के अधिकार को हटाकर इसे आर्टिकल 300A में रख दिया गया, जो कि एक कानूनी अधिकार है। अब सवाल आता है कि ये कानूनी अधिकार क्या है और ये मौलिक अधिकार क्या है? दरअसल मौलिक अधिकार वे अधिकार हैं जिन्हें संविधान द्वारा संरक्षण प्राप्त है और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट इसके तहत या इसके संबंध में रिट जारी कर सकता है, लेकिन कानूनी अधिकार के साथ ऐसा नहीं है। यही कुछ अंतर है कानूनी अधिकार और मौलिक अधिकार में। इसलिए संपत्ति के अधिकार को हटाकर कानूनी अधिकार में रख दिया गया। अब आते हैं कि हमारा जो ये मूल मौलिक अधिकार कौन कौन से हैं, उनके बारे में पढ़ते हैं। तो ये जो 6 मौलिक अधिकार हैं, वो उसमें पहला अधिकार है समता या समानता का अधिकार। समता या समानता का अधिकार। जिसकी चर्चा अनुच्छेद 14 से 18 के मध्य किया गया है। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार। यानी कोई भी व्यक्ति अपने जीवन को जीने में स्वतंत्र है, अपने काम को करने में स्वतंत्र है, अपनी कैरियर को या अपने जीवन को उत्थान करने के लिए स्वतंत्र है।
उसका अधिकार दिया गया है और इसका चर्चा अनुच्छेद 19 से लेकर 22 के मध्य किया गया है। तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार। जिसकी चर्चा 23-24 अनुच्छेद में किया गया है, 23 और 24 अनुच्छेद में किया गया है। चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता, यानी कि कोई भी व्यक्ति स्वतंत्र है किसी भी धर्म को अपनाने में। इसका वर्णन हमारे संविधान में अनुच्छेद 25 से 28 के मध्य किया गया है। पांचवा है सांस्कृतिक एवं शिक्षा संबंधी अधिकार। सांस्कृतिक शिक्षा एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, इसका वर्णन हमारे संविधान में अनुच्छेद 29-30 में किया गया है। और छठा है संवैधानिक उपचार। जो अनुच्छेद 32 में उसकी चर्चा है। अब ये तो लिख दिया, आप कहोगे कि सर आपने तो लिख दिया क्योंकि आपको याद है, तो इसको याद कैसे करें? आसानी से आप भी याद कर लोगे। इसको कैसे आसानी से याद करेंगे वो चीज़ देखते हैं। तो पहला में है समता या समानता का अधिकार, यानी कि कानून के समक्ष सभी लोग बराबर हैं, चाहे अमीर गरीब, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री, सभी कानून के समक्ष बराबर हैं, जिसकी चर्चा अनुच्छेद 14 से 18 के मध्य किया गया है। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार। इसमें आपको अपनी अभिव्यक्ति, बोलने, कोई समूह बनाने, इन सब की चर्चा है स्वतंत्रता के अधिकार में, जिसका वर्णन अनुच्छेद 19 से 22 के मध्य किया गया है। तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, जिसका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 23-24 में किया गया है। चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, कि आप किसी भी धर्म को अपना सकते हैं। इसके चर्चा संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 के मध्य किया गया है। पांचवा है सांस्कृतिक एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, जिसका वर्णन अनुच्छेद 29-30 में किया गया है। और छठा है संवैधानिक उपचार, जिसका वर्णन अनुच्छेद 32 में किया गया है। इसी संवैधानिक उपचार को डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा था। एक बार फिर से हम इसको दोहरा लेते हैं। पहला समता या समानता का अधिकार, जिसका वर्णन अनुच्छेद 14 से 18 के मध्य है। दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार, जिसका वर्णन अनुच्छेद 19 से 22 के मध्य है। तीसरा शोषण का अधिकार 23-24 में। चौथा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 के मध्य। पांचवा सांस्कृतिक एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, जिसका वर्णन 29-30 में है। और छठा संवैधानिक उपचार, जिसका वर्णन अनुच्छेद 32 में है। ये तो हमारे अधिकार हो गए, 6 मूल अधिकार हो गए। अब देखते हैं इन अधिकारों में ये जो अनुच्छेद हैं 14 से 18, 19 से 22, 23-24, 25 से 28। तो पहला हमारा है समता या समानता का अधिकार। समता या समानता का अधिकार। इसमें जो पहला है 14 नंबर आर्टिकल 14, 15, 16,
17 और 18 विधि के समक्ष समता का अधिकार। विधि के समक्ष समता यानी कि समक्ष सभी लोग बराबर हैं। 15 है धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान, के आधार पर विभेद पर रोक। कि कोई व्यक्ति किसी जाति का है या किसी धर्म का है, उसके आधार पर या कहीं जन्म लिया है या स्त्री या पुरुष है, उस के आधार पर उससे के साथ विभेद नहीं कर सकते हैं। 16 है लोक नियोजन। 16वां है लोक नियोजन में अवसर की समता। लोक नियोजन में अवसर की समता यानी कि सरकारी नौकरी में सभी लोगों को समान अवसर प्रदान हो, समान अवसर मिले, उसके बारे में चर्चा है आर्टिकल 16 में। 17 में अस्पृश्यता पर रोक यानी कि छुआछूत की भावना जो लोगों में पहले थी, उस पर रोक लगा दिया गया है। आप किसी से छुआछूत का भाव नहीं रख सकते। 18 है उपाधियों का अंत। उपाधियों का अंत यानी कि पहले जो उपाधि दिया जाता था, सर, महात्मा, फकीर, ये सब उपाधि अब नहीं दिए जाएंगे और इन उपाधियों का अंत हो गया। चलिए तो इसको एक बार फिर से हम लोग याद करते हैं। पहला जो मौलिक अधिकार है, समता या समानता का अधिकार, उसमें जो प्रावधान है, जो दूसरे आर्टिकल्स हैं, जो उसमें आर्टिकल्स दिए हुए हैं, उसके बारे में बात करते हैं। तो आर्टिकल 14 से 18 तक में जो 14 है, उसका है विधि के समक्ष समता का अधिकार। 15 में किसी भी व्यक्ति का जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर विभेद नहीं कर सकते हैं। 15 है जाति, धर्म, लिंग के आधार पर विभेद नहीं कर सकते। 16 है लोक नियोजन में अवसर की समता। 17 है अस्पृश्यता पर रोक। 18 है उपाधियों का अंत। तो इसका कई बार क्वेश्चन आ जाता है मिलान करने के लिए, तो हम इसको ऐसे कीवर्ड में याद करेंगे। पहला जो 14 है विधि के समक्ष समता का अधिकार, धर्म, जाति, लिंग के आधार पर विभेद नहीं कर सकते। 16 लोक नियोजन में अवसर की समता। 17 में अस्पृश्यता। 18 में उपाधियां। फिर से देख लेते हैं एक बार। पहला यानी कि 14वां जो है वो विधि के समक्ष 14 विधि, 15 धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान, 16 लोक नियोजन, 17 में अस्पृश्यता, 18 में उपाधियों का अंत। तो ऐसे हमको आसानी से याद हो जाएगा। दूसरा जो है हमारा अधिकार, मौलिक अधिकार, वो है स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार इस स्वतंत्रता का अधिकार जो कि हमारे अनुच्छेद 19 से लेकर 22 के मध्य में जिसका चर्चा किया गया है। तो पहला इसमें है 19 में, आर्टिकल 19 में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता।
अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, यानी आप कुछ भी बोलने के लिए स्वतंत्र हैं, कहीं भी आने जाने के लिए स्वतंत्र हैं, सभा समूह बनाने के लिए स्वतंत्र हैं, उसके ही बारे में है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। इस 19 में क ख ग घ करके या 1 2 करके 6 और प्रावधान रखे गए हैं, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। तो इन 6 में क्या है वो देखते हैं। सबसे पहला बोलने का अधिकार, बोलने का अधिकार या बोलने की स्वतंत्रता भी कह सकते हैं, बोलने की स्वतंत्रता। दूसरा, शांतिपूर्ण ढंग से, शांतिपूर्ण ढंग से एकत्रित होने की स्वतंत्रता। तीसरा है सभा समूह बनाने की स्वतंत्रता। चौथा है पूरे भारत में आवागमन की स्वतंत्रता। पांचवा है पूरे भारत में निवास की स्वतंत्रता। छठा है पूरे भारत में कहीं भी आजीविका या रोजगार की स्वतंत्रता। तो ये 6 थे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में। फिर से इसको हम याद कर लेते हैं। कैसे याद करेंगे? एक कहानी में पिरोकर इसको हम याद करते हैं। पहले मानते हैं कि कोई लड़का है जो सरकार से असंतुष्ट है और सरकार के विरुद्ध आवाज़ उठा रहा है। तो सबसे पहले वो सरकार के विरुद्ध आवाज़ उठा रहा है, यानी कि उसे बोलने की स्वतंत्रता हुई, लेकिन सरकार उसकी बात नहीं मान रही है। तो उसने एक काम किया कि अपने और दोस्तों को बुला लिया, शांतिपूर्ण ढंग से। एक चीज़ और कहा जाता है शांतिपूर्ण ढंग से और बिना हथियार के। शांतिपूर्ण ढंग से बिना हथियार के एकत्रित होकर सरकार के विरुद्ध आवाज़ उठाने लगा, लेकिन सरकार फिर भी नहीं मानी या उसके आवाज़ पे ध्यान नहीं दी। तो ये दूसरा हो गया शांतिपूर्ण ढंग से एकत्रित होकर होने की स्वतंत्रता। तीसरा है कि सभा समूह एकत्रित होकर होने के बावजूद भी सरकार उनकी बात नहीं मानी, तो वे एक सभा समूह बनाया। सभा समूह बनाकर सरकार के विरुद्ध आवाज़ उठाने लगे, लेकिन सरकार फिर भी नहीं मानी और उसके बाद पूरे भारत में वो घूम घूम कर सरकार के विरुद्ध आवाज़ उठाने लगे, लेकिन सरकार फिर भी नहीं मानी। अब जब वो पूरे भारत में घूम रहे हैं तो उन्हें कहीं रहना भी होगा। तो पांचवा हो गया पूरे भारत में निवास का स्वतंत्रता। अब निवास कर रहे हैं तो भोजन भी ज़रूरी है, तो उसके लिए आजीविका की स्वतंत्रता। तो हमें आसानी से ये याद हो गया। पहला बोलने की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण ढंग से एकत्रित होने की स्वतंत्रता, सभा समूह बनाने की स्वतंत्रता, फिर पूरे भारत में आवागमन की स्वतंत्रता, उसके बाद पूरे भारत में निवास की स्वतंत्रता, उसके बाद है पूरे भारत में आजीविका या रोजगार की स्वतंत्रता। यह हमारा आर्टिकल 19 में था। अब आते हैं आर्टिकल 20 में, जो कि स्वतंत्रता के अधिकार का एक अनुच्छेद है। आर्टिकल 20 में है अपराध दोष
सिद्धि के समय संरक्षण। अपराध दोष सिद्धि के समय संरक्षण, इसमें भी कई प्रावधान हैं, 3 प्रावधान हैं। पहला प्रावधान है उसे उसी समय के कानून के अनुसार सजा दी जाएगी, उसी समय कानून के अनुसार सजा दी जाएगी। दूसरा है खुद के विरुद्ध गवाही देने के लिए कंपेल नहीं कर सकते। आपने अपराध किया है या नहीं किया है उसके लिए आप उसको कंपेल नहीं कर सकते कि आप ये कबूल कर लो। तीसरा है एक अपराध के लिए एक ही सजा। ऐसा नहीं कि किसी ने पैसा एक बार चुरा लिया तो बार बार पुलिस आकर उसके पकड़ रही है या फिर उसी के लिए कई बार उसे सजा दिया जा रहा है, ऐसा नहीं है। तो यह अपराध दोष सिद्धि के समय संरक्षण की बात है। यह हमारे अनुच्छेद 20 में है। अब देखते हैं अनुच्छेद 21 में क्या है। अनुच्छेद 21 में है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, इसका मतलब है कि जीवन जीने का अधिकार की स्वतंत्रता। जीवन जीने का अधिकार। यह आर्टिकल 21 इमरजेंसी के दौरान भी समाप्त नहीं होता है। यह इसकी एक खासियत है, को बढ़ाते गया है और इसी में जोड़ दिया गया है स्वच्छ हवा में रहने का या स्वच्छ वातावरण में रहने का अधिकार है, स्वच्छ पानी पीने का अधिकार है, स्वच्छ खाना खाने का अधिकार है। इन सबको इसी में जोड़ दिया गया है। और पिछले ही साल निजता भी अब मानव के लिए मौलिक अधिकार बन गया है, इसमें ही जोड़ दिया गया है। बाद में एक और चीज जोड़ा गया, 21A आर्टिकल को 86वें संविधान संशोधन के तहत और 2002 में 86वें संविधान के तहत 2002 में, और इसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देने की बात की गई है। ये हुआ 21। अब आते हैं 22 वाले में। 21 में क्या है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, जीवन जीने की का जो अधिकार है, और यह इमरजेंसी के दौरान भी समाप्त नहीं होता है। बहुत इंपॉर्टेंट, और कई बार पूछा जाता है कि कौन सा आर्टिकल है जो या कौन सा अनुच्छेद है भारतीय संविधान का जो इमरजेंसी के दौरान भी समाप्त नहीं किए जाते हैं। तो वह है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, अनुच्छेद 21। 21A में को जोड़ा गया
86वें संविधान संशोधन 2002 में, और इसमें कहा गया कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दिया जाएगा। अब आते हैं 22वें संविधान। 22वें अनुच्छेद में है गिरफ्तारी के समय संरक्षण का अधिकार। इसमें कि आप गिरफ्तार हो रहे हैं तो उसमें आप क्या कर सकते हैं, तो इसके भी 3 प्रावधान हैं। पहला, कारण पूछने का अधिकार। कारण पूछने का अधिकार कि आप किस जुर्म में हमें गिरफ्तार कर रहे हैं, कि कौन सा जुर्म हमने किया है, उसके कारण आप मुझे गिरफ्तार कर रहे हैं। तो पहला हो गया कारण पूछने का अधिकार। दूसरा, 24 घंटा के अंदर नज़दीकी मजिस्ट्रेट के सामने उस अपराधी को या जिसे गिरफ्तार किया गया है 24 घंटे के अंदर नज़दीकी मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना। नज़दीकी मजिस्ट्रेट के सामने पेश। इसमें आवागमन का जो समय लगेगा उसे इंक्लूड नहीं किया जाएगा। तीसरा है मनपसंद कानूनी सलाह लेने की स्वतंत्रता, लेने की परमिशन दी जाती है ताकि वो मनपसंद वकील को हायर कर सके और अपने पक्ष में दलीलें दे सके। तो 22वां हमारा हो गया गिरफ्तारी के समय संरक्षण। इसका जो पहला प्रावधान है वह है कारण पूछने का अधिकार। दूसरा है 24 घंटे के अंदर नज़दीकी मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना। तीसरा है मनपसंद कानूनी सलाह लेने का अधिकार। अब आते हैं हम अपने तीसरे अधिकार में, तीसरे मौलिक अधिकार, जिसकी चर्चा हमारे अनुच्छेद 23 एवं 24 में किया गया है। तीसरा है शोषण के विरुद्ध संरक्षण। इसमें शोषण जो होगा वो या तो बड़े बुजुर्ग को होगा या बच्चों को होगा, तो दोनों के बारे में ही चर्चा है। तो पहला है जो 23वां अनुच्छेद है उसमें है कि मानव व्यापार बालात श्रम एवं बंधुआ मजदूरी नहीं कर सकते हैं। बंधुआ मजदूर नहीं बना सकते किसी को, मानव व्यापार नहीं कर सकते हैं, बालात श्रम नहीं कर सकते हैं। ये 24वां अनुच्छेद है 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को खतरनाक कल कारखानों में काम नहीं करवा सकते। 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को खतरनाक कल कारखानों में काम नहीं करवा सकते। देखिए, इसको ऐसे याद करेंगे, ये 24 है और यहाँ पे 14 है। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि किस
अनुच्छेद में यह है कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को खतरनाक कल कारखानों में काम नहीं करने दिया जा सकता है। तो यही था हमारा मूलतः, ये पूरा नहीं हुआ अभी, इसका दूसरा वीडियो और आएगा। ये पहला वीडियो है, दूसरा वीडियो कल आएगा, तो उसमें देखेंगे आगे क्या है। तब तक के लिए धन्यवाद।